सर आइंस्टाइन ने एक बात कही है कि उन उन लोगों का इंडियंस पर इतना ज़्यादा उधार है क्योंकि हम लोगों ने उनको काउंट करना सिखाया है, जिसके बिना उनकी साइंटिफिक डिस्कवरी है ना, वो कभी हो ही नहीं पाती। तो हम लोगों का काम यही बनता है लाइफ टाइम का कि हमको वो पैसा विद ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लूट के लाना है वापस से, और शेयर मार्केट वो काम बेझिझक करके दिखाएगी आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको भी अमीर बनना है और वो पैसा भी लेकर आना है वापस इंडिया में। आइए इसी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय ट्रेडर्स ब्लॉक। तो भाई आज मैं आप सबको निफ्टी 50 के बारे में एक और बढ़िया एक इनहेंस व्यू दूंगा निफ्टी 50 के बारे में। और अगर आप मार्केट में नए आते हो तो आप निफ्टी 50 में ही पैसा क्यों लगाओ, और आपको पैसा कैसे लगाना है गाइड के और ज़रूरत के थ्रू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे डेफिनेशन वाले भाई बंधु हैं उनके लिए हमने निफ्टी 50 डेफिनेशन खोल रखी है, उनका डेफिनेशन पढ़ा देते हैं। निफ्टी 50 is a benchmark Indian stock market index that represent the weighted average of 50 of the largest Indian companies listed on the National Stock Exchange। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे कि जो शेयर एक्सचेंज होते हैं, जहाँ हैंड्स हमारे, अगर मैं बायर हूँ कोई और सेलर है, तो हमारा जो लेन देन हो पा रहा है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वजह से हो पा रहा है, जो इंडिया में सिर्फ सिंगल एक ही चीज़ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग है, वहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 का क्या है, निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारी 5000 कंपनीज है। ठीक है, इन 5000 कंपनीज में से जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उन टॉप 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज के थ्रू एक इंडेक्स में कुछ पार्ट मिलता है, और जो सम अप करके हमारा इंडेक्स बनता है, और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। दोबारा से क्लियर करता हूं कि निफ्टी 50 हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जिन 50 कंपनीज का कुछ स्मॉल अमाउंट में और कुछ कंपनीज का एक लार्ज अमाउंट का शेयर है निफ्टी 50 के अंदर। तो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा किसका शेयर आता है और किसका कम कम आता है, ये भी। ठीक है, तो निफ्टी 50 आपको समझ में आएगा डेफिनेशन वाले बंदों को, और साथ में जो डेफिनेशन वाले प्यारे भाई नहीं है उनको भी समझ में आ गया निफ्टी 50 क्या होता है। नहीं आया हो तो आप अपने आप यूट्यूब पर ढूंढना, बहुत बंदे मिल जाएंगे बताने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ आपको कि निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स ही सारे आते हैं। लास्ट वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको, निफ्टी 50 में ये सारी कंपनी आती है। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाना, या फिर आप ऐसे ही सर्च कर लें, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ निफ्टी 50 स्टॉक्स। निफ्टी 50 स्टॉक्स जाएंगे हम, यहाँ पे हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आएगी। आप कोई सी वेबसाइट खोल लेना, एनएससी 1 है और एक एनएससी नॉर्मल है। इन दोनों वेबसाइट पे आपको टॉप 50 कंपनीज दिखेगी आपके सामने। ये वो 50 कंपनीज आएंगी, एक मिनट, यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ का कैसे नाम दिखता है, एक मिनट। हम एनएससी 1 पे चले जाते हैं, उसका ढूंढना पड़ेगा हमको कहाँ से दिखते हैं। एनएससी 1 पे आपको डायरेक्टली यहाँ दिख जाएगा, लिस्ट खोलते हैं। ठीक है, ये 50 कंपनी, आप समझना वो कंपनी है जिनने अपनी पूरी जान लगाकर हर 3 महीने में रिपोर्ट दिखानी पड़ती है कि आपकी कितना अच्छा सेल हुआ है, कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, कितना अच्छा आपका मार्जिन हुआ है। और इन कंपनीज को लगातार हर 3 महीने साल भर लगातार अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको 5000 में से टॉप 50 बच्चों में आना है तो आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लड़ाई 5000 बच्चों से है। तो ऐसे ही इन 50 कंपनीज की लड़ाई 5000 कंपनीज से है, और आपके सामने इन कंपनीज को खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्हीं कंपनीज में हम इसीलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ये कंपनी सबसे बेस्ट है मार्केट की अभी तक की जो चल रही है। और सेकंड फायदा क्या है निफ्टी 50 में पैसा लगाने का, कि हमारे लिए एनएससी वाले बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। क्या, कि अगर बाय चांस हम सोचते हैं कि निफ्टी 50 में से कोई कंपनी बाय चांस इन द फ्यूचर कोई अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पा रही है, या थोड़ा बहुत लॉस में भी चली गई है, किसी अपने थर्ड जो हर क्वार्टर में
क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स आते हैं, और उस बेसिस पे अगर किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो सबसे जल्दी उस कंपनी को बाहर निकाल दिया जाएगा निफ्टी फिफ्टी के अंदर, जितनी जल्दी वो आई थी, क्योंकि बहुत लोग पीछे वेटिंग में भी बैठे हैं अभी निफ्टी फिफ्टी में आने के लिए। जैसे ही किसी कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस घटाई, उसको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये है सेकंड बेनिफिट निफ्टी फिफ्टी में पैसा लगाने का, क्योंकि अगर बाय चांस कोई कंपनी अच्छा काम भी नहीं करती ना, उसको जल्दी से फटाफट से बदल दिया जाएगा आपके लिए। तो आज मैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट में काइट में लॉगिन करके आपको मैं एक बारी ये दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि निफ्टी फिफ्टी में पैसा कैसे लगाया जाता है। ठीक है, निफ्टी में बड़ा सिंपल प्रोसेस है पैसा लगाने का। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी में जब भी अपना ज़रोदा का अकाउंट खोल लोगे, हमारे लिंक से भी लिंक शेयर करेंगे कुछ टाइम बाद आपके साथ, आपको यहाँ पे आना है, सर्च बॉक्स में आपको निफ्टी 20 डालना है। निफ्टी 20, निफ्टी 20 जस्ट एक शेयर की तरह होता है जिसकी वैल्यू अभी 186 चल रही है। ठीक है, अगर आप इसको बाय कर लोगे, अगर निफ्टी हमारी 1% का मूव दिखाएगी, या 1.6 1 जो भी होगा इसका मूव, निफ्टी 20 में भी वही मूव आ जाएगा। और ये निफ्टी 20 एक लाइफ टाइम आप अपने पास होल्ड रख सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स फुल अमाउंट, मतलब आपको फुल अमाउंट देना पड़ेगा इसको बाय करने के लिए, और ये आप अपना जब मन चाहे जब तक होल्ड कर सकती हो, ये आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आपके पास रहेगा। निफ्टी 50 की तरह चलेगा। आप निफ्टी 50 का चार्ट चेक करना और निफ्टी 20 का करना, ये डिट्टो सेम बिल्कुल उसी तरह चलेगा। और ये निफ्टी का एक पार्ट है जिसको शेयर की फॉर्म में आप कभी भी बाय कर सकते हो, और इसको आप अपने पास कभी भी होल्ड रख सकते हो। जैसे ये 2020 में जब निफ्टी में फॉल आया था, उस टाइम ये 125 का था, इसने 84 का लो लगाया, और उसके बाद ये हाई लगाया इसने 205 का, 208 का, और अभी ये 194 का हाई लगा 186 पे बैठा है। तो आने वाले टाइम में आपको 200 भी मिलेगा, ये 250 भी मिलेगा, 300 भी होप सो कुछ टाइम बाद मिलेगा आपको, 1 साल या 1.5 साल के अंदर, क्योंकि निफ्टी हमेशा बढ़ता रहेगा और निफ्टी 20 उसके साथ बढ़ता रहेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आके कभी भी बाय कर सकते हो। 186 रुपीज़ में आपको एक क्वांटिटी मिल रही है। आप अपने बजट अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्वांटिटीज बाय कर सकते हो जितने टाइम पीरियड के लिए आप चाहो, और ये आपको शॉर्ट प्रॉफिट दे जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी के बारे में, जो लोग निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो बहुत कम रिस्क या फिर रिस्क ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसके अंदर रिस्क आपका तब आता है जब आप अपने 1 साल के विरुद्ध हो या उससे कम का। क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हो प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप कम से कम 2 साल का व्यू रखोगे, 2.5 साल का रखोगे, उस टाइम तक आपका कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, क्योंकि निफ्टी आपको हमेशा ग्रोथ में दिखेगा और गारंटेड रिटर्न दिख जाएगा आपको 1 1.5 साल 2 साल के अंदर। 1.5 साल 2 साल आप एवरेज मान चलो, उसके बाद आपको गारंटेड अपना पोर्टफोलियो जो आप पैसा लगाओगे वो हमेशा ग्रीन में मिलेगा, और हमेशा चलता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद कि पैसा निकालना है नहीं निकालना है, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है क्योंकि निफ्टी लास्ट दिन बढ़ा था, ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो आपका पैसा आपको हमेशा हरा ही हरा दिखता रहेगा टाइम बाय टाइम, और आपको आनंद ही आनंद आने वाला है। तो अगर जो हमारे कुछ इन्वेस्टर जैसे होंगे जिनके मन में होगा कि हम कुछ शेयर ऐसे लेना चाहते हैं जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखा सकते हैं, जो रिस्क लेने को तैयार हैं, जो चाहते हैं कि भैया अगर वो कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई शेयर ले रहे हैं जिसकी वैल्यू आज 1000 है 500 है, जिनको रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% रिस्क ले सकते हैं, 25-30%, और वो न्यू एज कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। क्या होती है न्यू एज कंपनीज, जैसे कि आपके सामने भी सर्च करते हैं हम, न्यू एज कंपनीज और स्टार्टअप इन शेयर मार्केट। ठीक है, ये कंपनीज वो कंपनीज है जो कुछ नया अपनी साइड से एक स्टार्टअप के तरीके से वेबसाइट रन कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी में है, डिफेंस में है, जो और भी कई सारे, जैसे जोमेटो हो गया आपका फूड सर्विस, किसी ने जोमेटो ऑर्डर नहीं करा, सब कोई बंदा जोमेटो फ़ोन में यूज़ कर रहा है। जोमेटो आपका शेयर मार्केट में आज के टाइम में, हाँ थोड़ा सा लॉस में आ चुका है अभी, क्योंकि 134 का इसका हाई था जब ये मार्केट में आया था, 113 पे ये चल रहा है, क्योंकि इसका भी लॉस हो रहा है। तो आप ये भी समझना कि मार्केट कितनी जल्दी पिटाई भी करती है शेयरों की, और कितनी जल्दी ये ऊपर भी जाएगा। अगर इसने प्रॉफिट शो कर दिया अपने क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर किसी और क्वार्टर में 3 महीने में जो आएगा इसका रिजल्ट,
अगर वहां पे वो प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी लॉस में है, तो 134 का भी 133 चल रहा है। नज़ारा गेम्स, ये गेमिंग का सबसे बड़ा सेक्टर, राकेश झुंझुनवाला सर का इसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कोई बंदा गेम खेलता है तो आप समझो हमारे जो आने वाली और जनरेशन आएगी और उसके बाद आई, तो गेम खोलना कौन खेलना कौन छोड़ेगा, गेम चलते ही रहेंगे। तो ये भी 2500 आया था, इसने अपना हाई तोड़ रखा है, इसका भी वीक हाई इतना था 2625 का। ठीक है, ईज माई ट्रिप हो गया, कार ट्रेड हो गया, फिन हो गया, नायिका। नायिका के बारे में लड़कियों को ज़्यादा पता होगा भाई। पॉलिसी बाजार, इसके बारे में सबने सुना होगा, ये भी न्यू एज कंपनी। पेटीएम, कौन इसके बारे में सुना, आजकल दुकानों पर टन टन बजती है। रेट गेन हो गया। मैप माई इंडिया, मैप माई इंडिया के बारे में कम लोगों को सुना होगा, पर ये भी एक फेमस हो रहा है अभी ऐप, जो मैप को टक्कर दे सकता है हमारे गूगल वाले को। तो इनको कहते हैं हमारी न्यू एज कंपनी। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है, यहाँ लिस्ट में भी नाम कम है थोड़े से। थोड़ी स्पेस में भी कंपनीज है, एमटार टाइप, और भी है कुछ और भी कंपनीज आ रही हैं बेटर बेटर, स्पेस की साइड, डिफेंस की साइड, और हमारा शिपयार्ड की साइड, और हमारा जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करके पेट्रोल और डीजल के अंदर जो मिक्सचर, उसकी वजह से जो शुगर रिफाइनरी स्टॉक्स है वो भी बहुत तगड़े चल सकते हैं फ्यूचर में। और आप बैटरी साइड में सोच सकते हो कुछ शेयर्स के बारे में, जैसे कि एक्साइड हो गया। और आपका एक्साइड के अलावा आप बैटरी शेयर जरा हम देखें, अगर यहाँ पे बैटरी शेयर दिखाएगा, अमर राजा बैटरी हो गया, अमर राजा बेस्ट है, एक्साइड बेस्ट है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से, जैसे आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि बहुत बारी आपको शेयर किसी और से जानने के बजाय आप अपने आसपास भी डिस्कवर कर सकते। जैसे आपने एग्जांपल सबने सुना होगा वन बफेट के बारे में, जब उन्हें अपने घर के आसपास बहुत ज़्यादा कोका कोला की कैन देखे, और जब काउंटिंग स्टार्ट करी देखा कि बहुत ज़्यादा कोका कोला ही ज़्यादा लोग पीते हैं, तो उससे अपनी उन्हें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, और आज भी वो 5% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं कोका कोला ही कंपनी में। तो ऐसे ही आप भी अपने अकॉर्डिंगली, आपको जिस कंपनी में बिलीव हो, आप बहुत बारी वहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर आपको इतना याद रखना है कि आपको एक लिमिट तक स्टॉप लॉस हमेशा लेना है। क्योंकि आपको 100 रुपए की चीज़ जब जीरो आएगी ना, आप बैठ के होल्ड करते रहोगे बार बार 90, 95, 80। क्योंकि शेयर्स में और निफ्टी में फ़र्क होता है, जो मैंने आपको चीज़ समझाई, आप डिफरेंस बना के रखना कि निफ्टी 50 में जब आप पैसा लगा रहे हो तो आपका रिस्क जीरो के बराबर है 2 साल के बाद। और जब आप शेयर में जा रहे हो तब उस कंपनी का स्पेसिफिक स्पेसिफिक आपका व्यू होना चाहिए, कि आपको पता है कि ये कंपनी ऐसे काम कर रही है, अगर वो लॉस करेगी तो डाउन भी जाएगी, और प्रॉफिट करेगी तो हमेशा अप भी जाएगी। जैसे टेस्ला थी, उस साल वो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट जिनका व्यू था, जिनको पता था स्पेस में ऐसा कर सकती है, और जिनका बिलीफ था, तो उन लोगों ने आज बहुत तगड़ा रिटर्न भी खाया होगा। तो ऐसा ही इन कंपनीज के साथ भी हो सकता है, और बहुत बार ऐसा होगा, इलन मस्क की तरह हर के साथ नहीं होगा कि चौथे रॉकेट में पास हो जाएंगे। बहुत कंपनी चौथे रॉकेट में फेल भी होगी और बंद भी हो जाएंगी। तब ये आपके डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, आप किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आप बैटरी साइड भी जा सकते हो, आप डिफेंस साइड, स्पेस साइड, एथेनॉल साइड, और बहुत सारे सेक्टर होंगे जो बूम करेंगे, जो ग्रोथ करेंगे, टेलीकॉम साइड, 5G सेक्टर की साइड, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की साइड, ड्रोन साइड। ड्रोन बहुत तगड़ा ऑप्शन है, बैटरी बहुत तगड़ा ऑप्शन है, बैटरी तो हर जगह आने वाली है। डिफेंस की भी बहुत तगड़ा यूज़ होएगा फ्यूचर में, हर जगह डिफेंस हर तरीके से यूज़ होने वाला है। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपके माइंड में आने चाहिए। आप कोई शेयर सोच सकते हो, या अगर आप नए नए होने चाहते हो और आप थोड़ा सा रिटर्न कमाना चाहते हो मार्केट से बस अभी, तो आपको निफ्टी बीज में जाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं एक बारी आपसे कुछ शेयरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो शेयर निफ्टी इंडेक्स में वेटेज रखते हैं। मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको निफ्टी 50 इंडेक्स वेटेज। वेटेज का ये मतलब है कि ये शेयर अपना कितना भार रख के बैठे हैं निफ्टी 50 के अंदर। ये जो शेयर्स जिनकी हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 से, जो 50 कंपनीज है, उसमें ऐसा नहीं है कि 50 कंपनीज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कंपनीज को ज्यादा हिस्सा दिया गया निफ्टी 50 में, और कुछ कंपनीज को थोड़ा कम हिस्सा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले और सबसे ऊपर हमारी दिखती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो अभी तक का फ्यूचर रहा है, प्रॉफिट्स का, मार्जिन्स का, हर साल की ग्रोथ का, उस कारण से, और साथ में रिलायंस हमारी इंडिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है, इस कारण से रिलायंस हमारा नंबर 1 पे आता है। 11.70% की अकेली वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। तो आप समझो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये शेयर, क्योंकि हाईएस्ट है मार्केट कैप में, और उसकी परफॉर्मेंस भी
बहुत ही बढ़िया रही है। तो रिलायंस में इसलिए बहुत सारे लोगों को आंख बंद करके बहुत बार विश्वास होता है कि आप कहीं पैसा मत लगाओ, आप रिलायंस में भी लगाओ। ऐसा भी बहुत लोग का मानना है और कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इंडिया का लीडिंग बैंक बन रहा है अभी प्राइवेट सेक्टर में, और लीडिंग ही है आज की डेट में, और बहुत ही तगड़ा काम करने वाला है फ्यूचर में, और ये शेयर भी बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। इसीलिए निफ्टी में बैठे हुए हैं, और इनके परफॉर्मेंस और इनका मार्केट कैप भी सबसे तगड़ा है बैंक सेक्टर में, इसीलिए 8.5% से ज़्यादा का रिटर्न निफ्टी 50 में सिर्फ ये अकेला शेयर लेके बैठे। जैसे 11.70, अब आप सोचो कि अगर 100% है तो 11.70 तो रिलायंस अकेला ले गया 50 शेयरों में से। अब इसको अगर आप 5000 शेयर से कंपेयर करोगे, समझने की कोशिश करना कि 5000 में से 50 निकली, अब 50 में से एक कंपनी ऐसी निकली जो 11.70% लेगी निफ्टी का, तो आप सोचो कंपनी की पावर क्या बन रही है आज की डेट में। 11.70% का जो वेटेज अकेली ले रही है। एच डी एफ सी बैंक उसके बाद आ रखा है 8.61 के साथ। इन्फोसिस, इन्फोसिस आईटी सेक्टर में अभी वर्ल्ड वाइड लीडर में से 6th या 7th पोजीशन पे हो, क्योंकि उसके ऊपर टीसीएस आता है, बट मार्केट कैपिटल इन्फोसिस का ज़्यादा है आईटी सेक्टर में, इस वजह से वो 3rd नंबर पे और 6.90% के साथ बैठी हुई है। ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, एचडीएफसी, ये लोन प्रोवाइड सर्विस करती है और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रॉफिट कर रही है। और इंडिया जो मार्केट है, जो हमारी मार्केट में लोन लेने की और जैसे लोन लेके काम करने का बिजनेसेस में, और बहुत सारी प्राइवेट लोन भी देती है, जिस कारण से आज कंपनी बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखा रही है और आने वाले साल में दिखाई, क्योंकि लोग बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए लोन लेते रहेंगे और कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। डेवलपमेंट क्योंकि होनी है, और ये हाउसिंग डेवलपमेंट एचडीएफसी के थ्रू ही होता रहेगा काम सारा फाइनेंस का, इसीलिए 5.81% ये भी लेके बैठी है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हो गया, ये भी बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही तगड़ा लीडर है, इसीलिए अराउंड ऑन एवरेज 8% के आसपास का रिटर्न लेके बैठा है। क्योंकि ये जो बैंक सेक्टर है ना, आप ध्यान से देखना, कुछ कुछ बैंक आपको दिखेंगे जो अच्छा रिटर्न लेके बैठे टीसीएस और आईटी सेक्टर से भी ज़्यादा। अब आप नीचे देखोगे, अब आ गया हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस, ये भी आईटी सेक्टर का वर्ल्ड 3rd लीडिंग कंपनी है। ये हमारी इंडियन कंपनी गर्व से कहना चाहिए हमको, 3rd नंबर या 2nd नंबर पे आती है आज की डेट में ये, जिसका कितना है 4.24% है, क्योंकि मार्केट कैप थोड़ा सा डाउन है इस कारण से शायद। कोटक महिंद्रा बैंक हमारा आता है 7th नंबर पे 3.55% पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, एक खतरनाक प्रोडक्ट और बेहतरीन यूज हाउस होल्ड में हो जो होते हैं, जो आज के कुछ सालों बाद, कई सालों बाद भी होते रहेंगे, जो प्रोडक्ट हम सब यूज़ करते हैं, वो 3% लेता है। एक्सिस बैंक है हमारा, वो 2.89 लेता है। एल एन टी कंस्ट्रक्शन में है हमारा, और 3.8% हमारा हिस्सा रखता है निफ्टी 50 के अंदर। और निफ्टी 50 की 50 कंपनीज, ये सारी लिस्ट है, आप कभी वेबसाइट खोली देख सकते हो। कुछ कुछ अपनी 0.90 है, कुछ कुछ 0.50 है, कुछ कुछ 0.50 से भी कम होगी, कोई 1% है। और ऐसे ही ये लिस्ट में इन सारी कंपनीज को शेयर दिया गया है। ये बस आपको हल्का सा मैंने आइडिया बता दिया कि निफ्टी 50 कैसे बनता है, इन शेयर्स के थ्रू बनता है। और हर शेयर की इक्वल परसेंटेज नहीं है निफ्टी 50 के अंदर, कुछ कंपनीज बहुत ही तगड़ा परसेंटेज लेके बैठी हुई है निफ्टी 50 के अंदर, और ये कंपनी का दम है, और ये कंपनी डिजर्व करती है, इसीलिए यहाँ बैठी है। तो कुछ लोग आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हो, अगर आप निफ्टी 50 में नहीं लगाना चाहते, आप ये शेयर चूज कर सकते हो, टॉप 10, टॉप 15 परफॉर्मेंस शेयर चूज कर लो आप, वो भी बेस्ट चलेंगे। बट ये है कि आप अपना सेक्टर, अपना कुछ चेंज कर लें, क्योंकि इसमें कुछ शेयर बैंक से रिलेटेड है, कुछ आईटी के एक साथ है 3-4। आप अपने हिसाब से सेक्टर वाइज भी ले सकते हैं, जैसे कि आप एशियन पेंट आपने चूज कर लिया, आपने स्टील सेक्टर से चूज कर लिया, कोई सीमेंट सेक्टर से चूज कर लिया। अगर आपको किसी सेक्टर में बिलीव लगता है तो आप सेक्टर वाइज भी चल सकते हो, आपने सेक्टर के 4-5 शेयर उठा लिए, इस तरीके से भी आप बहुत बार काम कर सकते हो। और ये भी आपका स्टार्टिंग में एक नया तरीका मिल जाएगा आपको शेयर्स लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो मैंने चीज़ सोची है आपको बताने के लिए, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कई चीज़ें कर सकता हूँ ऐसे, जिसमें मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ आपको। बट ये ऐसा हो जाता है बहुत बारी कि मैं एक ही वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको सही लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे से ही चीज़ हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो अब जब आप पैसा अपना लगाओगे,
कई शेयरों में आप लगा सकते हो, आप निफ्टी 20 में पैसा लगाओगे, आप अपने आइडिया के हिसाब से एज योर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आप कई चीज़ में पैसे भी लगाओगे, तो क्या होगा, बहुत बारी वो इनिशियली एकदम से प्रॉफिट में भी जा सकती है, और बहुत बारी क्या होगा, कुछ महीने के लिए क्या पता लॉस में भी रह सकती है, क्योंकि डाउन होएगी मार्केट तो रेड निशान आपको दिखेगा और लॉस दिखेगा आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर, जो आपने बुक नहीं करा होगा पर आपको लॉस दिखेगा एक तरीके से, ठीक है, जो बाद में प्रॉफिट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो उस टाइम आप क्या करोगे? और अगर मान लो आपके सामने, हमको इमेजिन करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में, मैं कोई बंदे चूज करता हूँ जिनने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, और उनको हम कुछ महीने बाद चेक करते हैं। जैसे कि मान लो कोई बंदा राहुल है, ठीक है, हम 2021-20 से कभी से स्टार्ट कर लो आप, चलो हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से तो हमारा एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, थोड़ा और पीछे चलते, चलो हम कोरोना से ही पीछे चलते हैं, ठीक है। 2019 हो गया, 18 हो गया, आप मान के चलो, आप कौन सा दिन पकड़ लो, मैं इसको ऐसे ही अभी एक बारी के लिए कर देता हूँ, जिधर भी रुकेगा हम उधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम्म मान के चलो यहीं से वो कोरोना से पहले ही आके रुक गया चार्ट, ठीक है, आपने 2019 में यहाँ पे लगा दिया पैसा, तब तो आपको स्टार्टिंग से आपको रिटर्न मिल गया, ठीक है। किसी बंदे ने यहाँ लगाया होगा पैसा, क्या हुआ, ये जनवरी का है शायद, हाँ जनवरी का है, जनवरी ने 3 महीने बाद ही अगर उसने कोई चीज़ 12,000 पे ली थी तो वो 8,000 पे आ गई है, ठीक है, 50% डेप्रिसिएशन मिल गई है भाई इसको। अब वो बंदा क्या करेगा? और हम ये भी देखेंगे चार्ट ने, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मान लो कोई लॉस में चीज आई तो उसको क्या करना चाहिए था, और मार्केट ने क्या करा। देखो मार्केट आपके सामने ही, उससे 1 साल के ही कम पीरियड में, मार्च की शायद ये एंडिंग से भी पहले, इस ईयर के एंड से पहले, मार्च और ये हमारा ईयर एंड दिसंबर, मार्केट आपके लिए हुए प्राइस से भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12,000 से 13,000 पहुंच चुकी है, तो अराउंड एंड अराउंड 10-11% का रिटर्न दे चुकी है आपको। अब माने चलो कि आपने यहाँ लगाया पैसा, इतना तगड़ा फॉल भी आया, उसके बावजूद मार्केट उसी साल के अंदर 13% आपको रिटर्न दिखा रही थी, और फिर आपने अगर नेक्स्ट साल भी होल्ड कर लिया उसी चीज को, तो वही चीज आपको कहाँ मिलती है, नेक्स्ट साल के एंड में दिसंबर में 17,000 आपको 30-40% रिटर्न मिल चुका है। अब कोई बंदा अगर यहाँ लगा रहा है तो उसको फिर एक टाइम बाद प्रॉफिट दिखा होगा, किसी ने यहाँ लगाया होगा फिर डिप में, तो एक बार ऊपर गया होगा फिर डाउन आया था, अब किसी ने नीचे दोबारा देखा, लॉस दिखा उसको, उसने फिर लगाया, अभी फिर इतना ऊपर मिला, किसी ने फिर डिप में लगाया फिर ऊपर गया और आज ये फिर डिप में है, आप यहाँ लगाओगे, ये फिर आपको ऊपर ही मिलना है। ये सिर्फ आपका मोरल बूस्ट करने के लिए, आपको माइंड को क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए इसलिए करा है, क्योंकि बहुत बार मैंने वीडियो देखी है जो समझाते हैं कि आप लगा दो पैसा, आप ये कर लो, बहुत बारी मेरे को भी नहीं बताया गया था ये, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पैसा लगाओगे गारंटेड नहीं है कि ऊपर ही जाना एकदम से, वो नीचे भी आएगा, बट आप इस चार्ट पे देख के मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ये, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट का काम ऊपर ही जाना है। अगर आप पैसा लगाते हो और कुछ टाइम डाउन आ जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने निफ्टी 20 में पैसा लगा रखा है तो आप बेझिझक आराम से बैठ जाओ, क्योंकि निफ्टी को जाना ऊपर ही है। यहाँ से देखो, आप यहाँ देखोगे फिर ऊपर गया, यहाँ देखो फिर ऊपर गया, और जो ये लेवल दिख रहे हैं मैं गारंटी शॉर्ट शॉर्ट आप 1 साल बाद देखोगे इस लेवल को तोड़ के मार्केट और ऊपर जाएगी, और 1.5 साल बाद और ऊपर जाएगी, 2 साल बाद और ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आप आज भी पैसा लगाओगे तो भी ऊपर जाना है, आप कल पैसा लगाओगे और डाउन में तो भी ऊपर जाना है, और थोड़ा ऊपर जाना है फिर डाउन आया फिर लगाओगे वो फिर ऊपर ही जाना है। तो कभी अगर बाई चांस आपके पैसा लगाने के बाद बहुत कई महीने तक अगर वो डाउन चल जाती है मार्केट, तो आपको विदाउट पैनिक विदाउट हेजिटेशन आपको होल्ड रखना है, आराम से अपनी पोजीशन लेके बैठना है, आपको गारंटी रिटर्न मिलने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि आप चार्ट पे विश्वास रखो, अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं रखते चार्ट को देख लेना एक बारी के लिए, चार्ट आपको बोलेगा, चीख चीख के बता रहा है कि मेरे को जाना ऊपर ही है, जब भी मैं गिरूँ आप पैसा लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी। और आइंस्टाइन सर का कोट याद रखना कि जो उधार है हमको वो लेना ही है, और इंडिया वो काम बेशक से बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाला है सारे फ्यूचर में।
इंडिया का दबदबा होने वाला है। पहले भी इंडिया का ही नाम था और आने वाले भविष्य में भी इंडिया का ही नाम होएगा। गारंटेड श्योर शॉट। हमारी कंपनीज भी बहुत तगड़ा रिटर्न देगी और आने वाली जो बूम है, जो आने वाली साइकिल है बेस्ट परफॉर्मेंस, वो इंडियन मार्केट होने वाली है। क्योंकि बात समझना, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप्ड होके बैठी है। डेवलपिंग कंट्री में सबसे टॉप परफॉर्मिंग इंडिया बन जाएगी आपके सामने ही। और जब डेवलपिंग नेशन हमारा डेवलप्ड नेशन बनेगा, तब तक हमारी कंट्री में जो बूम आएगी, जो मार्केट हमारी स्टार्ट करेगी दौड़ना, जो शेयर्स बढ़िया तरीके से दौड़ेंगे, जो डेवलपमेंट आने वाली है ना, वो आपको भी हैरान कर देगी। क्योंकि बिटकॉइन बिटकॉइन कुछ नहीं देखेगा। तब जब इंडियन मार्केट हमारी दौड़ने वाली है कुछ टाइम के अंदर, वो सबको हैरान करने वाली है। तो आज आप भी इसमें अपना पार्ट लो, अपना योगदान लो और कुछ पैसे अपने घर लेके जाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। गॉड ब्लेस यू, लव यू।